थ्योरम 1.4 को देखेंगे। थ्योरम है रूट टू इज इरेशनल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यहाँ यूज करेंगे। लिखिए आप, लेट रूट टू इज रेशनल। हम जानते हैं कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम यहाँ पर कॉन्ट्रेरी एजम्पशन करके चलेंगे। यही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। तो मैं ब्रैकेट में ज़रा लिख दूं कॉन्ट्रेरी एजम्पशन। तो देखिए, अगर रूट टू जैसा कि हमने यहाँ पर लेट किया है, अगर रेशनल नंबर है तो आप उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने ए अपॉन बी लिख दिया। अब ए और बी क्या है हमें बताना होगा। तो लिखिए, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब यह होता है कि इसके केवल और केवल कॉमन फैक्टर 1 होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, सारा कहानी इसी के ऊपर है। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो रूट टू मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू यहाँ पर 1 होगा। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। बहुत ही सिंपल टेक्निक से आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, अब इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिखिए आप, रूट टू और ये बी हो गया, इस पर स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए। और रूट टू का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप देखिए, यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर और यहाँ पर देखिए 2b का स्क्वायर। अब ब्रैकेट में ज़रा आप लिखिए कि देखिए 2 मल्टीप्लाई में है ना, इसका मतलब कि 2 ए स्क्वायर के डिवाइड में भी जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर लिखिए कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई ये 2 है। तो जब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 तो केवल ए इज अल्सो डिविजिबल बाई 2 होगा। ये किस थ्योरम को यूज करके हमने लिखा है, 1.3। अब थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर करूंगा ताकि आपको प्रॉपर विजुअल हो सके। अब आप यहाँ पर देखिए, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दीजिए। अब फिर इस स्टेप पर आप ज़रा ध्यान दीजिए कि ए इज डिविजिबल बाई 2। तो एक तरफ हमने लिख दिया ए और दूसरे तरफ हमने लिख दिया यहाँ पर 2। तो देखिए, इसको 2 को जब हम ए के नीचे ले जाएंगे तो हमें कोई और एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए ना। हम देखिए, ये सी हमने ले लिया, यह सी क्या है, तो लिख दीजिए सी इज एन इंटीजर। यह लिखने का तरीका होता है थ्योरम में, इस तरीके से हम लिखते हैं। अब आपको प्रॉपर समझ में आ गया कि यहाँ पर सी क्या है। तो अब हम देखिए करेंगे क्या कि इस ए के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2b स्क्वायर को आप एज यूजुअल यहाँ पर लिख दीजिए। और देखिए ए यहाँ पर है ना, तो ए का वैल्यू क्या है, 2c। तो यहाँ पर आप 2c रख दीजिए। यहाँ पर स्क्वायर है तो आप v स्क्वायर को यहाँ पर लगा दीजिए। अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पर लिख दीजिए 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर c का स्क्वायर हो जाएगा। इस 2 से इस 4 को 2 टाइम में कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पर क्या बचा उसे आप लिख दीजिए b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। तो हमने लिख दिया 2c का स्क्वायर। अब फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर देखिए आप यह कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 2 यहाँ पर देखिए c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में यानी कि इसके डिवाइड में आएगा ना। तो आप इसको लैंग्वेज में लिखिए कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इसीलिए केवल b जो होगा ना इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा भी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आप देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी कि a का एक फैक्टर 2 है। अच्छा ठीक है, नीचे आ जाइए। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी कि b का फैक्टर एक 2 है। तो कॉमन फैक्टर तो देख रहे हैं कि 2 भी आ गया। तो अब चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जो आपने a अपॉन b, यहाँ a और b एक को प्राइम है, यानी कि इसका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 भी कॉमन फैक्टर आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ना। तो चलिए आगे अब हम इसको लिखेंगे कि जब इसके कॉमन फैक्टर 1 के अलावे कोई दूसरा भी फैक्टर हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये तो फिर कोप्राइम का कंसेप्ट गड़बड़ कर रहा है। तो चलिए हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम कि a एंड b, लैंग्वेज में इसे लिखिए a एंड b हैव कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर 2। तो अब यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन जो उत्पन्न हुआ, आप लिखिए कि कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। क्योंकि हम एक बार कह रहे हैं कि a और b एक को प्राइम नंबर है, तो उसके कॉमन फैक्टर तो केवल 1 ही होंगे। हमने यह प्रूव करके दिखा दिया कि a का एक और फैक्टर 2 है और b का भी एक फैक्टर 2 है जो कि कॉमन है। तो इससे यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ उत्पन्न हो रही है। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो रही है तो इससे साफ जाहिर है कि जो हमने ऊपर गलत असम्पशन किया था कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो वह अब रेशनल नंबर नहीं होगा। और अगर वह रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि √2 जो है वह क्या है, इरेशनल है।